हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एपी एजुकेशन 2.0। तो बच्चों, पिछले क्लास में हमने सीखा था कि किसी भी संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है। तो आज हम सीखेंगे कि किसी भी संख्याओं का भाग हम कैसे देते हैं या कैसे दिया जाता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इससे अधिक से अधिक शेयर कीजिए। भाग देने से पहले हम लोगों को थोड़ी सी बातें जान लेना जरूरी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे भाग देने का कुछ फॉर्मूला था। जैसे ये होते हैं भाजक और जिसमें भाग दिया जाता है वो होते हैं भाज्य, और भाग देने के बाद जो प्राप्त होता है उसे कहते हैं भागफल। और भाजक से जब भाज्य में भाग देते हैं और पूर्ण रूप से नहीं कटता है और नीचे जो बचता है उसे हम बोलते हैं शेष। तो बच्चों मान लीजिए यहाँ पे संख्या है 4 और 8। तो 4 से हमें भाग देना 8 में, तो 4 हमारा हो जाएगा भाजक, और दे रहे हैं किसमें भाग 8 में, तो ये 8 हो जाएगा हमारा भाज्य। और मान लीजिए हम 4 से 4 दूनी 8 होता है यानी 2 बार में, तो ये हमारा हो जाएगा भागफल। और 4 दूनी 8, तो ये हमारा हो गया। अगर कट के नीचे आएगा तो 8 में से 8 गया यानी कट गया। तो अगर यहाँ पे बच जाता तो शेष हो जाता, और नहीं बचा तो 8 में से 8 जाएगा यानी 0। ये हमारा हो गया शेष। तो याद रखिए, जिससे हम भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक, और जिसमें भाग देते हैं उसे बोलते हैं भाज्य, और जिस भाग देने के बाद जो हमें प्राप्त होता है उसे बोलते हैं भागफल, और नीचे जो बचता है उसे हम बोलते हैं शेष। ठीक, यहाँ पे संख्या दिया है 3 से हमें 5 में भाग देना है। भाग देने के लिए भी सबसे ज्यादा जरूरी होता है टेबल। अगर आपको टेबल याद है तो भाग देने में बहुत ही आसान होता है। जैसे मान लीजिए 3 का टेबल आपको मालूम नहीं है तो कैसे आप भाग दीजिएगा, है कि नहीं। तो आपको टेबल याद होना जरूरी है। यहाँ 3 से हमें 5 में भाग देना है तो क्या करेंगे, 3 के पहाड़ा पढ़ेंगे कि 5 आता है कि नहीं। तो 3 के पहाड़ा में कभी 5 नहीं आता है। अगर 3 के पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 3 एकम 3, अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 3 दूनी 6। तो याद रखिए। तो बच्चों आप लोग एक बात जान लीजिए कि जब हम भाग देते हैं किसी संख्या से किसी संख्या में, तो एक बात जरूरी होता है कि अगर हम जिस संख्या से भाग देते हैं और जिसमें देते हैं, तो हमें एक बात की ध्यान रखना जरूरी है कि अगर मान लीजिए 3 से हम 5 में भाग दे रहे हैं तो हमें ऐसा कौन सी संख्या से गुणा करें जिससे हमारा यहाँ पे या तो इतना आ जाए और नहीं तो इतना से कम आए। यानी 3 का टेबल 3 में ऐसा कौन सी संख्या से गुणा करें कि हमें 5 प्राप्त हो, नहीं तो 5 से कम हो। 5 से अधिक अगर प्राप्त होगा तो गलत हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर 3 में अगर 2 से हम गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6, ये 5 से अधिक हो रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत होगा। तो क्या करेंगे, 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 1 जा 3। आप देखिए 5 से कम हो गया, आप घटा देंगे 3, 5 में से 3 गया, 5 में से 3 गया, कितना बचा 2। ये हमारा हो गया आंसर। अभी हम आपको बताए हैं कि जिससे भाग देते हैं वो होता है हमारा भाजक, जिसमें भाग देते हैं वो होता है हमारा भाज्य, जो इधर आता है भाग देने के बाद वो होता है हमारा भागफल, और जो नीचे बचता है उसे हम बोलते हैं शेष। याद रखिए, अगर आपको जांच करना है कि भाग सही है कि नहीं, तो एक बात याद रखिए, क्या कीजिए, जो हमारा भाजक है यानी भाजक में भागफल को गुणा कर दीजिए, भागफल को गुणा कीजिए और प्लस शेष को जोड़ दीजिए। इतना करने के बाद अगर आपको बराबर में भाज्य आ जा रहा है तो समझिए कि आपका भाग सही है। अगर भाज्य नहीं आ रहा है तो आपका जो भाग दिए वो गलत है। जैसे भाजक हमारा है कितना 3, भागफल कितना है 1, अब प्लस हमारा शेष कितना बचा है 2। तो देखिए 3 1 जा 3 अब प्लस 2 यानी हमारा 5। यहाँ पे हमारा भाज्य कितना था 5, 5 बराबर 5 आ गया, यानी हम जो भाग दिए हैं वो क्या है हमारा सही है। ठीक है, यहाँ पे देना है हमें 4 से 8 में भाग। तो ऐसा कौन सी संख्या है, कौन सी संख्या से हम 4 में गुणा करें जिससे हमारा 8 प्राप्त हो जाए या फिर इससे कम। तो मान लीजिए अगर 4 में हम 1 से गुणा करेंगे तो 4 एकम 4, जो गलत हो जाएगा। तो 4 में क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे, कितना से 2 से, 4 दूनी 8। अब देखिए हमारा कट गया, ये हो गया आंसर। अब देखिए यहाँ पे भी वही करेंगे, 5 के टेबल में 6 नहीं आता है, यानी 5 में ऐसा कौन सी संख्या से गुणा करें कि हमारा 6 आ जाए। तो करना कुछ नहीं है, 5 एकम 5, क्योंकि अगर 2 से गुणा कर दीजिएगा तो 5 दूनी 10, जो कि 6 से ज़्यादा हो जाएगा। याद रखिए जिसमें भाग दिया जाता है
अगर उससे ज़्यादा कोई अंक आ जा रहा है तो आपका भाग गलत है। तो इससे हमको कम रखना है, इससे ज़्यादा नहीं लाना है, ये बात याद रखिएगा। तो 5 बने 5, अब घटेगा तो 1, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए ये तो 1 अंक का था तो बन गया। अब क्या होता है, कभी 2 अंक आपको मिल गया, जैसे यहाँ पे देखिए 2 है 1 है। अब हमको इसको भाग देना है कि कैसे करें कि भाग लग जाए। तो पहले थोड़ी सी दिमाग लगाइए और देखिए यहाँ पे और यहाँ पे जो संख्याएं होती है दोनों में कंपेयर कीजिए कि दोनों में कौन बड़ा है। तो अगर बात की जाए यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, तो 3 बड़ा है कि 2, तो 3 बड़ा है, तो 3 से कभी भी 2 में भाग नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि 3 के टेबल में 2 नहीं आता है। तो दोनों को एक साथ ले लेंगे, ठीक है। अब दोनों को लेंगे तो 21 हो जाएगा। अब देखेंगे कि 3 के टेबल में 21 आता है या नहीं, या फिर 3 में ऐसा कौन सी संख्या से गुणा करें कि हमारा 21 आ जाए। तो 3 में अगर हम 7 से गुणा करेंगे तो 3 7 जा 21, ये हम कट गया, यानी ये हो गया आंसर। समझ में आया दोस्तों। मान लीजिए अब दिया है, यहाँ पे दिया है 6 और यहाँ पे दिया 5। आप देखेंगे कि दोनों में कौन बड़ा है। तो दोनों में ये 6 बड़ा है, ये छोटा है, तो यानी 6 से 5 में भाग नहीं लगेगा। तो अब क्या करेंगे, दोनों में हम भाग करेंगे, ठीक है। तो अब बताइए 6 में ऐसा कौन सी संख्या से हम गुणा करें कि जो हमारा इतना है और नहीं तो इससे कम है। इससे ज़्यादा आएगा तो गलत हो जाएगा, ठीक है, इससे हमको कम लाना है। ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें। तो अगर 6 में हम 8 से गुणा करें तो देखेंगे 8 6 जो होता है 48, जो हमारा गलत है, काफ़ी कम हो जा रहा है। अब और आगे बढ़ा के देखेंगे, यानी 6 में अगर हम 9 से गुणा करेंगे तो 6 9 जो होता है 54, यानी 56 से कम है। तो 54 कितने बार में लिखेंगे, 9 बार में, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 54। अब देखिए अब इसमें से देखेंगे कौन घट रहा है, यानी 6 में से 4 घटेगा, तो 6 में से 4 गया तो कितना बचा 2 और 5 हमारा कट गया, ये होगा हमारा आंसर। आगे है कि हमें 7 से 7 में ही भाग देना है। तो मान लीजिए 7 है, यहाँ पे भी 7 है, यानी 7 7 बराबर है, तो कट जाएगा एक बार में। तो 7 कम 7, अब ये कट गया। अब उतरेगा 6, ठीक है। अब देखिए 7 से 6 में भाग नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। तो अब क्या करेंगे कि 7 से 6 में जब भाग नहीं लगेगा तो 3 को उतारेंगे। लेकिन याद रखिए 3 को ऐसे नहीं उतारेंगे, 3 को उतारने के लिए पहले यहाँ पे 0 दे देंगे, क्योंकि भाग में अगर लगातार 2 संख्याओं को आप एक साथ उतारते हैं तो आपको 0 देना जरूरी होता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे तो 7 में ऐसा कौन सी संख्या से गुणा करेंगे हमारा 63 आ जाए, यानी 63 आ जाए। तो 7 में आप 9 से गुणा कर दीजिए, 7 9 63, यानी हम यहाँ पे 7 में 9 से गुणा करेंगे तो 63 हमारा आ जाएगा, ये हमारा हो गया आंसर। आगे वैसे ही है, यहाँ पे देखिए 4 से हमें करना है 430 में, यानी 4 से हमें 430 में भाग देना है। तो 4 4 बराबर है, यानी एक बार में कट जाएगा, 4 कम 4 कट गया। अब यहाँ पे उतरेगा 3। अब देखिए 4 से छोटा हो गया 3, यानी भाग नहीं लगेगा। तो क्या करेंगे, पहले यहाँ पे 0 देंगे, फिर इस 0 को उतारेंगे, ठीक है। उसके बाद 4 के पहाड़ा बढ़ेंगे, 4 7 28, ये हमारा हो गया आंसर। इधर से जाएगा 10 में से 8 गया 2, ठीक है, बन गया। अब इसको भाग देना है, तो करना कुछ नहीं है। देखिए 5 5 बराबर है, तो करना कुछ नहीं है, 5 कम 5 कर देंगे, ये कट गया। अब ये अपना 3 उतर जाएगा, एक संख्या अपने आप उतरती है। अब बाकी दूसरा संख्या उतारने के लिए आपको एक 0 देना जरूरी होता है। अब 5 से 3 में भाग नहीं लगेगा, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 0 देंगे, फिर 2 उतारेंगे। अब 5 की पहाड़ा में 32 नहीं आता है, तो क्या करेंगे, ऐसे कौन सी संख्या से 5 में गुणा करें कि इससे हमारा कम है, नहीं तो इतना आ जाए। तब 5 में अगर 6 से गुणा करेंगे तो 5 6 के 30 हो जाएगा। अब ये 3 3 बराबर है, कट जाएगा, 2 बचा तो 2 उतार जाएगा, 2 में से 0 गया 2। अब बचा 1, तो 1 उतार देंगे यहाँ पे। अब क्या करेंगे, 5 चौका 20, यहाँ पे 20 हमारा हो गया, ये कट गया 1, ये हमारा हो गया आंसर। अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और इससे अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू।